नमस्कार। मैं आचार्य जयस राणा। मैं एक काउंसलर, एक हीलर, एक मोटिवेटर और एक एंटरटेनर हूँ। समय समय पर मेरे को जब स्ट्राइक करता है किसी टॉपिक पर बात करने का, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों को समझ आता रहता हूँ। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इस जीव की। ये जीव हमारे 32 दांत, जो कि सबसे कठोर हमारे शरीर में हैं और जो सबसे पहले टूट जाते हैं, और जो ये जीभ है ये हमारे शरीर की सबसे सॉफ्ट आइटम है, लेकिन ये आखिर तक रहती है। इतने खतरनाक दांतों के बीच में ये जीभ इन दांतों का प्रयोग करती है, अपनी मर्जी से रहती है। जब इसको स्वाद चखना होता है तो इन दांतों से ही चबाकर उसका रस का स्वाद ये ले पाती है। लेकिन यही जीभ जब जल्दबाजी करती है, दांतों के बीच में किस तरह से आगे तक दांत छोड़ते नहीं, उसे तुरंत काट देते हैं कि दांत अपना स्वभाव पूरा दिखाते हैं। इसीलिए जब ये जीभ ट्रेंड हो जाती है, आराम से खाना शुरू करती है चबा चबा कर, और फिर उसका रस का स्वाद लेती है, तो ये दांत इनके इशारों पे काम करते हैं और पूरा शरीर में हमारा वो खाना पहुंचता है और जो पाच्य हो जाता है, निपच जाता है। इसी जीव को जब हम आसपास के माहौल में ले जाएं, समाज में ले जाएं, दोस्तों में ले जाएं, रिश्तेदारों में ले जाएं, अब समाज में आपको अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, कठोर भी मिलेंगे, बढ़िया भी मिलेंगे। कुछ लोग आपके बोलने के कारण कठोर हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से कठोर होते हैं। अब वहाँ पर कैसे आपने एडजस्टमेंट करना है, सामंजस्य से रखना है, वो इसी जीव से आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, यानी इसी जीव से आप बोलेंगे, मीठा भी बोलेंगे और ऐसा बोलें कि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे। तो जब आप अच्छा बोलते हैं तो अच्छा से अच्छा व्यक्ति पिघल जाता है। आप जैसा कहते हैं वैसा काम वो करना शुरू कर देता है। लेकिन इस जीव को ट्रेंड करने के लिए हमें कुछ बातें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं कि हम कैसे मीठा बोल रहे हैं। कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उनका अभ्यास करना पड़ता है। शीशे में खड़े होकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं बहुत मीठा बोलता हूँ, लोग मुझसे खुश रहते हैं और दूसरे आदमी की सच्ची प्रशंसा करने सीख जाएं। आप किस व्यक्ति को क्या चाहिए उसकी मदद करना शुरू कर दें और उसको तरीके से ही आप बोलें, तो वो व्यक्ति आपका मुरीद बन जाता है, आपका गुलाम बन जाता है। अब इसके लिए हमें माइंड को ही ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि माइंड को आप ट्रेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अफर्मेशंस तो आप हैं ही, किताबें आप पढ़ सकते हैं, शीशे के सामने भी आप अपना आप को ट्रेन कर सकते हैं। और इसके लिए जो सबसे बढ़िया रास्ता है विपासना मेडिटेशन, जो भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है, वो माइंड का ही है। वहाँ पर क्या करते हैं, माइंड को ही ट्रेन करते हैं और आपका माइंड जो इधर उधर भागता है, और माइंड की वजह से ही आप बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। जब वो माइंड कंट्रोल में आ जाता है तो आप एक तो आपको शांति तो मिलती है, पहले तो शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा। जब आपको अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी, तभी आप शांत से भी बोल पाएंगे, शांति के साथ। तब आपको एक ज्ञान भी हो जाएगा कि हमें लोगों के साथ कैसे बोलना है। क्योंकि अगर हम जैसा खुद के लिए चाहते हैं ऐसे ही हम दूसरे के साथ भी व्यवहार करें, तो समाज आपका गुणों का कायल हो जाएगा, यानी आपका पसंद करना शुरू कर देगा। तो आइए
इसके लिए आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, सत्संग में जाएं, और सबसे बढ़िया तरीका भगवान गौतम बुद्ध का 10 दिन का विपासना अगर आपने कर लिया किसी भी तरह से संकल्प लेकर, तो आपका ये माइंड बहुत कंट्रोल हो जाता है और आप समझ पाते हैं अपने आप को भी, अपने जानकारी आप ले पाते हैं, और जब अपनी जानकारी ले पाते हैं तो दुनिया के सामने आप अच्छे तरीके से बोल भी पाते हैं। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए मेडिटेशंस करते हैं, और हम भी अपने मार्ग में अपना जो रास्ता है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसमें सफलता की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप भी कामयाब हों और मैं भी कामयाब हूँ।